झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग गणित का कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जो जेटेट एग्जाम क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर आप देख रहे होंगे रेखा, कोण और परिमाप से संबंधित 40 धाकड़ सवाल जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर सवालों को हम लोग देखेंगे। बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कर रहा है, कहता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी आकृति क्या कहलाती है। देखिए दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसको मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। याद रखिएगा, रेखाखंड सही आंसर रहेगा। एक बिंदु ये रेखा है, इसका एक अंत बिंदु है, तो ये क्या है, किरण है। ठीक है, क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। लेकिन दोनों अंत बिंदु दिया गया हो तो उसको रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, चलिए कोई भी अंत बिंदु नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये रहा सेकेंड नंबर। दोस्तों सवाल है कि जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो रेखा कहते हैं, जैसा कि अभी जस्ट हमने बताया। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर कहता है कि एक अंत बिंदु वाली आकृति क्या है, तो जिसका एक अंत बिंदु होता है उसको किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल संख्या 4 है कि 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है। 90 डिग्री का कोण एंगल क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो समकोण ऑप्शन सी में है, करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद सवाल नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे, 90 से छोटा कोण क्या कहलाता है। दोस्तों 90 डिग्री से जो जिस कोण का माप कम हो यानी कि छोटा हो उसको न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ऑप्शन ए सही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट है। देखिए सवाल है कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो तो वह क्या कोण क्या कहलाएगा। देखिए 90 से बड़ा, 90 से बड़ा कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, 91, 92, 95, 97 इस तरह से। तो 90 से जिस कोण की माप बड़ा हो उस कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, और 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेंगे। इसके बाद सवाल नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे। दोस्तों सवाल है कि 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है। 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, पूर्ण कोण कहलाता है या सरल कोण कहलाता है, अधिक कोण, समकोण। समकोण तो 90 वाला होता है, अधिक कोण 90 से अधिक और 180 से कम होता है, सरल कोण कहलाएगा। ठीक है, 180 सरल कोण, ऑप्शन सी सही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद सरल मतलब संपूरक भी उसको बोल सकते हैं। सवाल है कि 360 डिग्री का कोण क्या कहलाता है। 360 डिग्री का कोण सरल कोण, और इसको अगर पूरा गोल घुमा दे इस तरह से तो पूरा जो कोण बनेगा इसको पूर्ण कोण बोलेंगे। ठीक है, पूर्ण कोण यानी कि ऑप्शन बी सही रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी क्या रहेंगे दोस्तों, सही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों सवाल है कि 45 डिग्री का कोण किस प्रकार का होता है। 45 डिग्री का कोण किस प्रकार का होता है, न्यून कोण या समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। सरल भी नहीं होगा, अधिक भी नहीं होगा, समकोण भी नहीं होगा, न्यून कोण सही रहेगा। ऑप्शन ए सही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 90 से कम है 45, इसका मतलब कि न्यून कोण है। सवाल संख्या 10 है कि 120 डिग्री का कोण है। 120 डिग्री के माप वाले कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण नहीं। 90 से ज्यादा है, समकोण भी नहीं कहेंगे, 90 रहता तो समकोण कहते, अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। इसके बाद ये सवाल देखिए, सवाल कहता है कि दो रेखाएं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, जैसे ये एक रेखा है, ये रेखा है। ठीक है, ये दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता हो उसको क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वैसी दो रेखाएं जो आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटता हो वो समांतर रेखाएं कहलाएंगी। इसके बाद सवाल नेक्स्ट। दोस्तों सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सवाल है कि दो
लंबवत रेखाएं के बीच बनने वाला कोण है। देखिए दो लंबवत रेखा, एक रेखा ये हुआ, एक रेखा ये हुआ, लंबवत हुआ, यहां पर क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा। लंबवत एक दूसरे को काट रहा है तो 90 बना रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद सवाल 13 नंबर स्क्रीन पे, 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण का योग कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसका योग क्या होगा 90 डिग्री होगा, मतलब एक समकोण होगा। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट है दोस्तों, सवाल है कि किसी कोण का शीर्ष क्या होता है। किसी कोण का शीर्ष जो होता है वो क्या होता है, केवल एक भुज होता है या दोनों भुजाओं का सामान्य अंत बिंदु होता है। जी हाँ, यही सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 15 नंबर। दोस्तों सवाल है कि 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। देखिए पूरक आपसे पूछा गया, हम जानते हैं कि पूरक जो होता है 90 डिग्री होता है, 90 में से 35 घटा देंगे तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर आपका क्या होगा 55 हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस 35 कीजिएगा तो 55, यानी कि ऑप्शन संख्या बी आपका सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट दोस्तों, 110 डिग्री का समपूरक कोण कितना होता है। 110 डिग्री का समपूरक आपसे पूछा गया है, तो समपूरक जो होता है वो कोणों का योग 180 होता है, इसमें से 110 घटा देंगे तो यहाँ पर जो माप आएगा वो 70 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट करते हैं, ये रहा स्क्रीन पे दोस्तों। सवाल है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वे क्या कहलाएंगे। दो कोणों का योग 90 हो तो पूरक कहलाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही रहेंगे। इसके बाद सवाल आपका 18 नंबर स्क्रीन पे है, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे क्या कहलाएंगे। 180 डिग्री वाले समपूरक कोण कहलाते हैं, ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट, देखिए सवाल है कि एक समकोण के दो बराबर भागों में बांटने वाला प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा। ठीक है, समकोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला, बराबर भाग अगर बांटते हैं तो 45 डिग्री आएगा, क्योंकि समकोण 90 होता है, 90 को दो बराबर भागों में यानी कि 2 से भाग कीजिएगा तो 45 आएगा। ऑप्शन बी सही रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सवाल ये रहा स्क्रीन पे, सवाल है कि घड़ी की सुइयों में 3 बजने वाला कोण। ठीक है, घड़ी के सुई, ये घड़ी है। ठीक है, यहाँ पर घड़ी के 3 बजने वाले सुई, ये देखिए आपका मिनट वाला है और 3 इधर होता है। ठीक है, ये घंटा वाला सुई है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, कितना का बनेगा 90 डिग्री का, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। इसके बाद इस सवाल को देखिए, सवाल कहता है कि किसी आकृति की सभी भुजा की लंबाई का योग क्या कहलाता है। ठीक है, सभी भुजा के योग के लंबाई क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ठीक है, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग होता है, किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो उसके परिमाप सभी भुजाओं का योग के बराबर होता है, ऑप्शन बी सही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट, देखिए कहता है कि 5 सेमी भुजा वाले वर्ग का परिमाप कितना होता है। अगर किसी वर्ग का 5 सेमी भुजा है तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुने भुजा होता है, यानी कि भुजा 5 है तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 सेमी सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा स्क्रीन पे दोस्तों, सवाल है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। वर्ग के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 4 गुने भुजा। याद रखिएगा, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा, यानी कि एक भुजा का माप दिया जाएगा, चारों भुजा बराबर होता है, इसलिए 4 से गुना कर देंगे तो 4 गुने भुजा। ठीक है, वर्ग का परिमाप। इसके बाद सवाल 24 कहता है कि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से भाग मार देंगे, क्योंकि लंबाई लंबाई के बराबर होता है आयत में और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप जब भी निकालना है तो 2 इंटू एल प्लस बी पर निकालेंगे। ठीक है,
अगर एल आपका 8 है, बी 5 है, तो 8 5 13, 13 और 2 से गुना कर देंगे, 13 गुना 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद सवाल आपका 25 नंबर है, कहता है कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है। आयत का परिमाप अभी जस्ट हमने बताया 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेंगे। इसके बाद सवाल देखिए स्क्रीन पे, कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या है। सभी भुजाओं का योग कर दीजिए, परिमाप आ जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 7, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 सेमी इसका परिमाप रहेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट देखिए, यहां पर है कि एक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर, उसकी एक भुजा क्या होगी। ठीक है, वर्ग का परिमाप जो होता है दोस्तों, वो 4 गुने भुजा होता है। ठीक है, परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है वर्ग का परिमाप, 4 गुने भुजा। अब आपसे पूछा गया है कि एक भुजा की लंबाई क्या होगी। 4 से इसको भाग मार दीजिए, 4 9 36, यानी कि जो भुजा आएगा वो कितना आएगा, 9 सेमी आएगा। ठीक है, 9 सेमी आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है, जबकि परिमाप 36 दिया है, दोनों आपस में बराबर है, 4 इधर गुना में हो जाएगा भागा में। इसके बाद सवाल नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, कहता है किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस क्या होते हैं, बी। ठीक है, 2 इंटू एल कितना है 12, बी कितना है 8, 12 8 जोड़ दीजिए 20, 20 में 2 से गुना कर देंगे, 20 गुना 40, यानी कि सही आंसर 40 सेंटीमीटर रहेंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। इसके बाद सवाल नेक्स्ट देखिए, सवाल है कि किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। वर्ग की भुजा दिया है 7, और हम जानते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुने भुजा होता है, यानी कि 4 से गुना कर देंगे, 4 सते 28 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप। ऑप्शन सी में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों को कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर और लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या हो। ठीक है, जबकि आयत का परिमाप जो होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी के बराबर होता है, बराबर में 30 दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई पूछा गया है। ठीक है, 2 से अगर इसको काट दिया जाए तो 15 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से अगर 30 को काट दिया जाए तो कितना बार में, 15 बार में कटेगा। 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना रखे थे, 30 रखे थे, 2 से काटेंगे 15 दूना 30। ठीक है, अब एल का मान अगर यहाँ 10 रखेंगे तो 10 उधर जाके 15 में से घट जाएगा। ठीक है, प्लस में इधर, उधर जाकर माइनस में, बी इधर रहेगा, बी का वैल्यू जो आएगा 15 में से 10 घटा कितना आएगा, 5 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर आपका कहां पर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद सवाल नेक्स्ट देखिए, ये सवाल आपका सवाल है कि किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी 2 भुजाएं दिया गया है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा बताना है कि क्या होगा। ठीक है, आपको परिमाप यहां पर त्रिभुज का दिया है 30। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब 2 भुजा दिया है, एक 8 और एक 10, तीसरी भुजा नहीं पता है तो x। हम जानते हैं कि किसी भी आकृति का परिमाप सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। सभी भुजा को जोड़ दीजिए, बराबर में 30 ले लीजिए, परिमाप दिया है। x को इधर छोड़ देंगे, इसको जोड़ लेंगे, 10 और 8 18, 18 को उधर भेज करके 30 में से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर 12 आंसर रहेगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरी भुजा। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट ये रहा दोस्तों, सवाल 32 नंबर है। एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, लंबाई दिया गया है 15 मीटर, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, आपको पता है कि आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, बराबर में 50 दिया है। ठीक है, इसका लंबाई दिया है, इसको काट दीजिए 25 बार में। ठीक है, 50 कितना बार में कटेगा दोस्तों, 25 बार में 2 से कट जाएगा। 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना था, 50 था, अगर 2 से ही कट जाता है 25 बार में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड जो है हैंग कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको फिर से एक बार बताते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना है, 50 है। थोड़ा सा समझिएगा,
2 से अगर इसको काट दे तो ये 25 बार में जाएगा, ठीक है। तो 25 बार में जाएगा तो यहाँ पर तो आपको एल प्लस बी 25 आया, लेकिन एल 25 दिया है, अगर एल यहाँ 25 रखेंगे तो 25 इधर जाकर 25 से सॉरी 15 है ना एल, तो 15 अगर रखेंगे तो 15 जाकर के उधर 25 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी कि बी का जो वैल्यू आएगा वो 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद सवाल नेक्स्ट, देखिए सवाल क्या कर रहा है, कहता है कि किसी वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वर्ग है, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है दोस्तों, और 4 गुने भुजा का मान जो दिया है वो 64 दिया है। 4 से अगर काट देंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा 16 बार में। तो भुजा अगर 16 आया तो इस वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना वो भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अगर भुजा आपका 16 आया था तो भुजा अगर 16 आया था दोस्तों, तो यहाँ पर आपको परिमाप क्षेत्रफल निकालना होगा, तो भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 16 है 256 आएगा, ठीक है। 256 वर्ग सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर सवाल नेक्स्ट कर लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पे दोस्तों। सवाल है कि एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। आयत के परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अगर 2 इंटू एल का मान 18 है और बी का मान 7 है, तो 18 7 25 हुआ, 25 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। देखिए 2 और एल का मान 18 और बी का मान 7, 18 7 25, 25 में 2 से गुना, 25 गुना 50, सही आंसर क्या रहेगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद सवाल नेक्स्ट, देखिए ये सवाल कहता है कि यदि किसी वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसका परिमाप क्या होगा। वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप 4 गुने भुजा होता है, अगर भुजा ए रखे हैं तो 4 गुने भुजा है, लेकिन भुजा को दुगना कर दिया जाए तो 4 दूना 8 गुने भुजा हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर दो गुना हो जा रहा है, ठीक है। 4 गुना से 2 से गुना किए तो 8 हुआ, 4 से 8 हो गया। पहले अगर भुजा ए रखे तो परिमाप 4 गुने भुजा 4 ए होगा, लेकिन जब भुजा को दुगना करेंगे तो 4 में 2 से गुना होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि 4 ए था तो 8 ए हो गया, तो क्या हुआ, उसका दुगना हो गया। तो दुगना यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को अगर देखा जाए तो कहता है कि दो कोण का योग 180 डिग्री है, यदि एक कोण 75 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, ठीक है। दो कोणों का योग 180 डिग्री है और एक कोण अगर आपके सामने 75 डिग्री दिया गया हो तो दूसरा कोण जो होगा 105 डिग्री होगा दोस्तों, ठीक है। दोनों के योग में से एक कोण जो दिया है उसको घटा लेंगे तो जो बचेगा वो दूसरा कोण बच जाएगा, ठीक है। तो दूसरा कोण 105 डिग्री, ऑप्शन बी सही रहेंगे, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आप लोग ये वीडियो देखें, आप लोग को सवाल समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।